कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं नाभि दिनेश्वर त्रिभुवने ख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश। बच्चा है, नवजात बच्चा है, और नीचे लिखा है कि ये चाइल्ड गिव्स बर्थ टू ए मदर, यानी एक बच्चा माँ को जन्म देता है। आपने अब तक क्या सुना होगा कि माँ बच्चे को जन्म देती है, सुना कि नहीं? आज तक तो अपनी सुना होगा कि माँ बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वहाँ लिखा था कि बच्चा माँ को जन्म देता है, क्योंकि जब तक बच्चा जन्म लेता है वो, लेकिन गुरु शिष्य को खोजते हैं। कौन खोजते हैं? गुरु, और गुरु ही खोजेगा, क्योंकि उनके पास दृष्टि है, शिष्य के पास दृष्टि नहीं है। शिष्य तो अंधेरे में भटक रहा है, और ये बात जो है अनुभूति का सत्य है। आप देखिए कि अनुभूति का सत्य होता है, वो सबसे बड़ा सत्य होता है, क्योंकि आप देखिए कि अनुभूति का सत्य क्या है। आपने गुड़ खाया, क्या खाया? गुड़ खाया। अब आपको कोई पूछे कि गुड़ कैसा होता है, कोई पूछे कि गुड़ कैसा होता है, तो आप सभी भावपूर्वक मंगल पाठ सामने देखिए प्लीज, सामने देखिए, सामने। एक सेकंड खड़े रहो, कंचन जी सामने देखिए, सामने खड़े रहिए, एक सेकंड। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः दोनों परिवारों की अनुमोदना, लोढ़ा परिवार और वड़ाला परिवार की खूब धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा यंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडतो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्झामि अर्यन्ते शरणं पवज्झामि सिद्धे शरणं पवज्झामि साहु शरणं पवज्झामि केवली पंडतम धम्मं शरणं पवज्झामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणावरण दूजा कोय, जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर धर्म सभागार में उपस्थित देवानुग्रह, आज का दिन त्रिवेणी संगम का दिन है। त्रिवेणी संगम का मतलब चातुर्मासिक पक्की और गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर और तपो केसरी जी संजय मुंगी महाराज साहब का जन्म दिवस। तो एक पंथ और तीन काज, आज तीन शुभ अवसर हमारे सामने हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं
चातुर्मासिक पक्षी की। ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि ये भगवान की आज्ञा है, भगवान का विधान है और ये भगवान का कल्प है कि जो भी साधु साध्वी आज के दिन पाक्षिक पक्षी का सायंकाल प्रतिक्रमण कर लेंगे, उनको वहीं पर 4 महीने स्थिरवास रहना है, क्योंकि अब काय व अन्य अनंत जीवों की उत्पत्ति का माहौल चातुर्मास में रहता है। इसलिए अपनी यत्न और विवेक को बढ़ाने की दृष्टि से एक स्थान पर रहने का विधान है। और साधु साधुओं का विधान तो है ही है, लेकिन श्रावक श्राविकों का भी विधान है। आप ये मत सोचना कि साधु साध्वी ही उसके लिए जिम्मेवार है। भगवान ने फरमाया है कि यदि किसी भी गृहस्थी संसारी ने 12 व्रत ग्रहण नहीं किए, तब तक वह श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं है। और जो श्रावक और श्राविका 12 व्रत का नियम कर लेते हैं और उसके बाद प्रत्येक श्रावक का दायित्व है कि वो उभय काल प्रतिक्रमण करे, देवसी और राजसी। वैसे तो ज्ञानी पुरुषों ने आलोचना की दृष्टि से 5 प्रकार के प्रतिक्रमण बताए हैं। आलोचना की दृष्टि से 5 प्रकार के प्रतिक्रमण जिसका प्रायश्चित किया जाता है: मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण, अव्रत का प्रतिक्रमण, प्रमाद का प्रतिक्रमण, कषाय का प्रतिक्रमण और अशुभ योग का प्रतिक्रमण। और काल की दृष्टि से भी 5 प्रकार के प्रतिक्रमण का विधान बताया है: देवसी प्रतिक्रमण, राजसी प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण और एक संवत्सरिक प्रतिक्रमण। ये 5 प्रकार के प्रतिक्रमण का विधान है। आषाढ़ की पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा और संवत्सरिक, इस तरह से 4-4 महीने की चौमासी के प्रतिक्रमण का विधान प्रभु ने फरमाया है। जाया करते समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत झुक जाया करते, अक्षर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते, इतिहास बनाया करते। सर्वप्रथम इस अवसर काल के समस्त संस्कृति के देवता प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात अत्य विराजित परम पूज्य गुरुदेव उप प्रवर्तक विनय मुनि साहब, परम पूज्य गुरुदेव गौतम मुनि साहब गुणाकर, परम पूज्य तपो के सागर मुनि जी महाराज साहब, तत्व संजय मुनि जी महाराज साहब, तत्व चिंतक सागर मुनि जी महाराज साहब आदि गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात वंदन करते हैं गुरु राज आपके चरणों में, विधियोग वंदन करते हैं गुरु राज आपके चरणों में, गुरु राज आपके चरणों
को सदगुरु का सानिध्य मिलता है। मेरे साथ तो छोटी सी घटना आपको बता दूं कि परम पूज्य गुरुदेव उप प्रवर्तक गौतम मुनि जी महाराज साहब और विनय मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों से मेरा पिछले लगभग 40 वर्षों से संपर्क रहा। लेकिन आपको इन दोनों महापुरुषों की विशेषता बता दूं कि कहते हैं ना कि लोभी गुरु तारे नहीं, तिरे सो तारण हार, जो तो तिरवो चाहिए निर्लोभी गुरु धार। जाया करते समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत झुक जाया करते, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते, लेकिन कुछ ऐसे हो जो इतिहास बनाया करते, इतिहास बनाया करते। सर्वप्रथम इस अवसर पर निकाल के समस्त संस्कृति के देवता प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात अत्य विराजित परम पूज्य गुरुदेव उप प्रवर्तक विनय मुनि साहब आदीस, परम पूज्य गुरुदेव गौतम मुनि साहब गुणाकर, परम पूज्य तपो केसरी सागर मुनि जी महाराज साहब, तत्व संजय मुनि जी महाराज साहब, तत्व चिंतक सागर मुनि जी महाराज साहब आदि गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात वंदन करते हैं गुरु राज आपके चरणों में, विधियोक्त वंदन करते हैं गुरु राज आपके चरणों में, गुरु राज आपके चरणों में, गुरु राज आपके चरणों में, विधियोक्त वंदन करते हैं गुरु राज आपके चरणों में। से हल्का बनने का कार्य करता है। वो शिष्य अपने गुरु के उपकारों से उपकृत होता है और वो कार्य किया था हमारे श्रवण संघ के महामंत्री मेवाड़ गौरव श्रद्धेय गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब ने गुरुदेव की उपस्थिति में, गुरुदेव की अनुपस्थिति में उन्होंने जो जो भी संस्थान अपने संघ और समाज के लिए, जिन शासन के लिए बनाया, उसमें उन्होंने अपने गुरु का नाम अंकित किया। सचमुच ऐसे शिष्य निर्णयी होते हैं जो अपने लिए कुछ नहीं करके गुरु के लिए जो करते हैं, वो गुरु के उपकारों से हल्का बनने का कार्य करते हैं और उनकी सेवा में अहर्निश तत्पर रहते हुए, उनकी तन से, मन से, भावनाओं से सेवा अदा करते हुए गुरु के प्रति जो समर्पित होकर के रहते हैं, वो शिष्य अपने गुरुदेवों से महान लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। हमारे वर्तमान संघ के प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम बहुत ज्ञानी होने के बावजूद, 14 पूर्व के धारी होने के बावजूद, 12 अंगों के जानकार होने के बावजूद, उन्होंने हर बात परमात्मा से पूछ करके निर्णय दिया। जो पुत्र अपने माता पिता से अनुमति लेकर के कार्य करता है, वो पुत्र हर क्षेत्र के अंदर ऊंचाइयों को छूने वाला होता है। बस अपने जीवन में सद्गुरुओं के प्रति इस प्रकार की भक्ति, इस प्रकार का सुंदर समर्पण हम जीवन में रखेंगे तो गुरु के उपकारों से हल्के बन सकेंगे। बात तो बहुत कुछ कहने की है, मैं एक विषय सोच करके आया था, लेकिन आज समय हो गया है। 3 लाख की 3 बातें जो जीवन में सुनने के साथ साथ
हमारे जीवन को महान बनाने वाली है, लेकिन वो कथानक अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि 11:15 का समय हो रहा है और अपने को समय के साथ चलना है। और मुंबई में तो समय के साथ चलने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है, बाकी तो वो अपने स्थान पर ही रह जाता है। इसलिए हम सबको समय के साथ कार्य करते हुए अपने गुरु भगवंतों के प्रति, गुरुदेवों के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण बताते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और ऐसा समर्पण हमने देखा है श्रद्धेय प्रवर्तक विनय मुनि जी महाराज साहब के जीवन में। जिस समय गुरुदेव उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब शरीर से अशक्त हो गए थे, स्वयं उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, चलने फिरने की तो बात बहुत दूर, लेकिन ऐसी स्थिति में कन्हैयालाल जी महाराज साहब के मुख से केवल एक शब्द निकलता, विनय। चाहे आहार करते हो, चाहे कोई आवश्यक कार्य से लगे हुए हो, अपने गुरु के वचनों को सुनकर तत्काल सारे कार्य छोड़ करके गुरु के चरणों में उपस्थित हो जाने वाले ऐसे शिष्य गुरु के उपकारों से उपकृत होते हैं, गुरु के उपकारों से हल्का बनने का कार्य करते हैं। और वही कार्य हमारे श्रद्धेय महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब ने गुरुदेव अंबालाल जी महाराज साहब के प्रति समर्पित किया था। वही भाव हमारे शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक रूपचंद जी महाराज साहब ने मिश्रीमल जी महाराज साहब के चरणों में समर्पण किया था। और ऐसा ही समर्पण पूरे मेवाड़ की भाई बहनों ने, मेवाड़ की जनता ने, मेवाड़ के श्रावक और श्राविकाओं में गुरु भगवंतों के प्रति समर्पण देखने को मिलता है। और वो समर्पण कैसा होता है, ये बात तो रोडजी स्वामी के जन्म दिवस के अवसर पर आपके सामने कहने की भावना रखूंगा। सचमुच मेवाड़ की जनता का, मेवाड़ के भक्तों का, मेवाड़ के श्रावक श्राविकाओं का अपने गुरु के प्रति क्या समर्पण होता है, वो मेवाड़ से सीखने जैसी बात है। सचमुच में बंधुओं, ऐसा समर्पण हम अपने जीवन को सद्गुणों से जोड़ते हुए गुरु के चरणों में अपना अर्घ्य चढ़ा करके जीवन को सार्थक और सफल बनाने का प्रयास करेंगे। अम्बेश मिश्री, कमल कन्हैया, सौभाग्य मदन के इस धर्म दरबार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी, आत्म जिज्ञासु, प्रिय श्रोताजनों, सुशील माताओं एवं बहनों, समय हो गया है। आज यह गुरु पूर्णिमा का दिन, गुरु के चरणों में शिष्य अपनी भावनाओं को प्रेषित करते हुए गुरु के उपकारों से उपकृत होने के लिए अपनी तन मन की भावना उनके चरणों में समर्पित करता है। और गुरु शिष्य के लिए उसका मार्ग सुगम हो, पावनकारी हो, इसके लिए शिष्य को मार्गदर्शन देते हैं। भाग्यशालियों, ऐसे गुरु और शिष्य स्वयं का आत्म कल्याण करते हुए अपने जीवन व्यवहार से लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं। अपने उदात्त जीवन से जन जीवन को मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे गुरुओं का सचमुच हम सब के ऊपर अनन्य उपकार है। ऐसे उपकारी गुरु भगवंतों को याद करते हुए, स्मरण करते हुए मन प्रसन्न हो जाता है, मन में आनंद का अनुभव होता है। ऐसे श्रद्धेय गुरुदेव अम्बेश सौभाग्य मदन, गुरु कमल कन्हैया, जिन्होंने स्वयं को संयम जीवन जीते हुए अपने भक्तों को धर्म का मार्ग बतलाया, जीवन को सद्गुणों से सजाने का सुंदर संदेश दिया। और जिस संदेश को अपने जीवन में अवगाहन करके शिष्य भी एक दिन गुरु के बराबर बन जाता है। सचमुच
गुरु वो होते हैं जो एक दिन अपने शिष्य को भगवान बना देते हैं। पारस पत्थर की कई बार समीक्षा की जाती है गुरु के साथ, लेकिन पारस लोहे को केवल सोना बनाता है, अपने तुल्य नहीं। परंतु गुरु शिष्य को आत्मा से परमात्मा के पद पर ले जाकर के प्रतिष्ठित कर देता है। जब अर्जुन परमात्मा महावीर के चरणों में गए और उन्होंने अर्जुन को आत्मदर्शन दिया और अर्जुन ने परमात्मा के संदेशों को अपने जीवन में अपनाया, परमात्मा महावीर से पहले अर्जुन माली भगवान बन गए।